ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 25/11/91 को प्रातः 5 बजे मोहर में दिए गए। राम नारायण 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 नारायण। राम 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 नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है? कोई विशेष सोच नहीं। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। तो वो महिमा किस तत्व की है? ये जो आकृति है ना मनुष्य की, 2 पांव 2 हाथ, ये लंबा खड़ा कड़ा माथा, ऐसी आकृति की नहीं है महिमा। महिमा है इसकी विवेक की। मनुष्य शरीर में देख, क्योंकि रामायण में क्षितिज पावक गगन समीरा पंचदुष्टि अधम शरीर अधम है। उत्तरकांड में सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाति देही, स्वर्ग नरक भुवन निषेनी, ज्ञान विराग भक्ति देनी। तो शरीर को अधम बताया, उत्तम भी बताया, श्रेष्ठ बताया, सबसे दुर्लभ शरीर है। तो अधम शरीर दुर्लभ थोड़ा ही होता है। दुर्लभ होता है वो अधम थोड़ी ही होती चीज। इससे सिद्ध हुआ कि हाड मांस आदि की महिमा नहीं है, इसमें एक विवेक शक्ति है। वो विवेक शक्ति विचित्र है। उस विवेक शक्ति को प्राय लोग बुद्धि का कार्य मानते हैं। बुद्धि का कार्य नहीं है, बुद्धि में प्रकट होता है। जैसे ये बिजली है, इसका ये लट्टू है, कारण नहीं है बिजली का, किंतु बिजली प्रकट होने का स्थान है। तारों में होती हुई बिजली प्रकाश नहीं करती, इसमें आती हुई प्रकाश करती है। ऐसे वो विवेक शक्ति बुद्धि में आकर प्रकाश करती। विवेक ऐसे अनादि है, और देना देखा तो भगवान का दिया हुआ है और अनादि है। जैसे प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव भी, दोनों अनादि बताए, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष अनादि है, जगत चेतन नित्य अनित्य सत और असत ये अनादि है। अनादि दोनों चीज होने से उभो भी गया, और उभयोर भी दृष्टि तत्वदर्शी भी। तो दो कहने से ये दोनों अनादि हुए, तो दोनों का भेद भी अनादि है, और भेद अनादि है तो दोनों का विवेक भी हो गया। दोनों भेद होना तो वो भेद विवेक है। विवेक नाम के साथ दो को अलग अलग समझना, विशिष्ट पृथक भाव, इससे विवेक बनता है। तो दोनों को अलग अलग समझना, तो ये अनादि है प्रकृति और पुरुष, तो इनका भेद भी अनादि है, इनका विवेक भी अनादि है। वो अनादि विवेक मात्र प्राणी में है, किसी प्राणी में न हो ऐसी बात नहीं है। परंतु मनुष्य में एक विलक्षणता है, वो दूसरों में नहीं है। और शरीरों में विवेक खाने पीने आदि में तो काम करेगा। ऊंट कितना ही भूखा हो तो आंख नहीं खाएगा, बकरी ढाक नहीं खाएगी, ये
अखाद्य खाद्य इतने सब विवेक का काम देता है, परंतु सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ग्रहण करने योग्य वो ग्राह्य क्या है क्या है, उपादेय क्या है, इन दोनों का ज्ञान कितना पशु पक्षी आदि में नहीं है। स्वर्ग के देवता है उनमें ये ज्ञान है, परंतु ज्ञान होते हुए भी स्वर्ग योनि मिलती है पुण्य कर्मों के फल भोग के लिए, तो भोग योनि है, वो नया कर्म करने की योनि नहीं है। नार की जीव है वो पाप के फल भोगने के लिए एक पाप योनि है, जो पापों का फल भोग के लिए है, नए कर्तव्य के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर है ये नए कर्तव्य के लिए है, ये नया काम कर सकता है। जैसे कोई श्रृंखला हो तो वहाँ खुलने की जगह होती है, इस तरह से 84 लाख योनि में और नरक और भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में, स्वर्ग आदि की योनि में, राक्षस असुर आदि योनि में मनुष्य योनि एक ऐसी चीज है कि इसमें उसके खुलने की जगह है, श्रृंखला खुलने की। तो वो खुलने की जगह है, तो वो क्या है, वो है वास्तव में विवेक। उस विवेक शक्ति की महिमा है, केवल ढांचे की महिमा नहीं है। तो विवेक है, वो विवेक उसका उपयोग करना मनुष्य के अधीन की बात है, और उपयोग में ये स्वतंत्र है। अगर ये उपयोग करे विवेक का तो उसका कल्याण हो जाएगा, और विवेक को आदर नहीं देगा तो पतन हो जाएगा। अविवेक चीज है, वो कोई स्वतंत्र ऐसा नहीं है। अविवेक अविवेक विवेक के अनादर का नाम है। विवेक का आदर नहीं करते, विवेक को महत्व नहीं देते, विवेक को काम नहीं लेते, विवेक का सदुपयोग नहीं करते, ये अविवेक है। तो अविवेक उसके नाम है, अविवेक उसका नाम है। वेदांत प्रक्रिया में अज्ञान और ज्ञान बताया है, ज्ञान और अज्ञान बताया है। तो अज्ञान को भाव रूप माना है। अद्वैत सिद्धांत में भी अज्ञान को भाव रूप से माना है। तो भाव रूप क्यों है कि गीता में आया है अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान आवृत होता है। तो यहाँ घटा भाव है, तो यहाँ घड़ा नहीं है, अभाव है घड़े का। तो अभाव किसको आवरक नहीं होता, किसको ढकने वाला नहीं होता, आवरण नहीं करता। और अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ, इस बात से उसकी सत्ता मानते हैं। सत्ता को सत्ता स्वतंत्र, ज्ञान की सत्ता नहीं है, अज्ञान मिटता है। ज्ञान विज्ञान ये पैदा प्रकट होते हैं, और प्रकट होने से ज्ञान ये संनाशित महात्मना, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, तो ये ऐसा भाव रूप अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है, शांत है। ज्ञान ये संनाशित महात्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशे सत्वरम। तो आदित्य के ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तो ज्ञान को प्रकाश नहीं होने देना ये अज्ञान का काम है। तो अज्ञान ऐसा माना है, तो वो अज्ञान कह दिया, वहाँ विवेक कह दिया। ज्ञान विवेक ज्ञान भी ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान भी ज्ञान है। ज्ञान गम्य, ज्ञानम स्वरूप हमारे है, ज्ञान गम्य है, ये विवेक के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञान गम्य सर्वस्व विशेषण, सबके लिए विराजमान है, इसमें अभाव नहीं है। अब उस ज्ञान का, विवेक का उपयोग ठीक किया जाए तो मनुष्य के बीच में क्या शक्ति है, एक विलक्षण जिससे महिमा है, ये सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकता है। सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, इसमें स्वतंत्रता है मनुष्य, इसमें पराधीनता नहीं है बिल्कुल ही। फल भोग में तो पराधीन है, परंतु विवेक में फंस गया, विवेक का काम मन ले, इसमें पराधीनता नहीं है।
फल भोग में पराधीनता है, उसमें भी एक रहस्य की बात है। कर्म है वो क्या करेंगे, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति पैदा करेंगे। कर्मों का काम परिस्थिति आ जाना, अनुकूल परिस्थिति पुण्य का फल और प्रतिकूल परिस्थिति पाप का फल। तो परिस्थिति पैदा कर देना मात्र कर्मों का फल है। सुखी दुखी करना ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये अज्ञान का फल है, अविवेक का फल है। विवेक का आदर न करने से दुखी होता है ये। अगर विवेक का आदर करे ठीक तो दुखदायी परिस्थिति में भी ये प्रसन्न रह सकता है, मौज में रह सकता है। ये बात हम लोगों को सीखने की है। सत्संग के द्वारा इस बात के पहचानने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम अपने विवेक का आदर करें, इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। ये स्वतंत्रता मनुष्य मात्र को है। परिस्थिति बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, परिस्थिति परिवर्तन कर दे ये हमारे हाथ की बात नहीं है। परिस्थिति का उपयोग करना हमारे हाथ में है। उपयोग करने पर दुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाती है और सुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाती है। सदुपयोग किया जाए तो सुखदायी दुखदायी का कोई मूल्य नहीं है ज्यादा। अगर मूल्य देखा जाए तो दुखदायी परिस्थिति का मूल्य अधिक है। दुखदायी परिस्थिति में विकास होता है और सुखदायी परिस्थिति में विनाश होता है। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति विकास और विनाश का कारण नहीं है, सदुपयोग दुरुपयोग खास कारण है। तो दुखदायी उपयोग क्यों हुआ कि सुखदायी में आदमी बेहोश होता है, सुखदायी परिस्थिति मिलने पर उसकी विकास रुकता है और दुखदायी में विकास होता है। सोचने की वहाँ समय मिलता है, समय। दुखदायी में घबराहट होती है तो उसमें फंसना नहीं है, और सुखदायी में एक प्रसन्नता होती है उसमें फंस जाता है। इस वास्ते उसका सदुपयोग करने में कठिनता पड़ती है और दुखदायी परिस्थिति की सुगमता से उपयोग कर सकता है। ये इसमें फर्क है। तो उपयोग करने में स्वतंत्र है और परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए तो परिस्थितियों से ऊंचा उठना ये काम खास मनुष्य का है, ये जिम्मेवारी है। जैसे कल मैंने कहा कि मनुष्य की उन्नति किस बात में है। ये मान रखा है कि पैसा अधिक हो जाए, विद्या अधिक पढ़ लिया, नीति कई तरह जान ली, भाषाओं का ज्ञान कर लिया, ये साधारण व्यवहार की चीज है, वास्तविक ऊंची चीज नहीं है। वास्तविक ऊंची चीज तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, विवेक का जागृति कर देना है, जिससे कि जड़ता का त्याग कर चिन्मयता की तरफ हम सन्मुख हो जाए। इसमें विलक्षणता है और ये खास बात है और ये मनुष्य कर सकता है, ये मनुष्य को अधिकार मिला है। इसी को लेकर के मनुष्य शरीर की महिमा है, शरीर को लेकर के नहीं। शरीर में विवेक इसमें जागृत होता है और बहुत विशेषता से जागृत हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो पशुओं के जितने शरीर है उन पशु तो तैर जाते, बिना सीखे तैर जाते हैं, मनुष्य डूब जाता है, तैरना सीखने में आता है। तो सीखने की शक्ति इसमें विशेष है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर रहे, संसार समुद्र से पार कर रहे, ऐसी ताकत इसमें है। उस विवेक का ठीक उपयोग करे। एक बात और है कि विद्या आदि के वो उपयोगी है, परंतु वास्तव में भीतर से संसार से अरुचि परमात्मा में रुचि, ये चीज बहुत लक्षण है। थोड़ी भी पारमार्थिक रुचि है, स्वयं धर्म से महत्व प्रयास। चार बात बताइए इसमें, तो इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। वो थोड़ा भी वो विवेक है, वो थोड़ा दिखता है, थोड़ा अग्नि की चिंगारी छोटी दिखती है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भारी बन जाती है। वो
ऐसे ही विवेक शक्ति है, वो सब में है, मनुष्य मात्र में है। अगर उसका ठीक आदर करे, उसको महत्व दे, उसका सदुपयोग करे, उसी की वृद्धि करे, तो बहुत लाभ होता है। वो वृद्धि सत्संग से स्वाभाविक होती है, सत्शास्त्रों से और सत्संग से। सत्पुरुषों का संग है, उससे उसकी विवेक की वृद्धि ज्यादा होती है। सत्कर्म होता है, सत्चिंतन होता है, और क्या सत्कर्म होता है, और सत्चर्चा होती है। ये चर्चा भूल गया था। सत्चर्चा होती है और सत्संग होता है। चार भेद है। मानो सत्शास्त्र है उनसे और सत्संग से ये विवेक बढ़ता है। तो सत चर्चा हम करते हैं, ये अभी जो करते हैं ये सत चर्चा है। और शास्त्र विहित काम निष्काम भाव से किए जाए वो सत्कर्म है। और जो परम दृढ़ करना हो, चिन्मय तत्व का चिंतन किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, वो सत्चिंतन है। तो सत्चिंतन है, सत्कर्म है, और सत्चर्चा है जो परमात्मा की चर्चा की जाए, और सत्संग है। मानो सत के साथ प्रेम, उसका आकर्षण, उसका हृदय में महत्व देना है, ये सत्संग है। वो सत्य नित्य तत्व है, उसमें विशेष मन लगाना, उसको महत्व देना, उसका आदर करना, उसकी वृद्धि करना, विकास करना, ये खास मनुष्य काम है। तो मनुष्य इसको कर सकता है। इस विकास के लिए सत्संग सबसे सुलभ और श्रेष्ठ उपाय है। सुलभ भी है और श्रेष्ठ भी है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति जित्कर्म रसायना कथा तज्जोषणा दास पवर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेश्वरी। तो शताम प्रसंगात बताया, प्रथम को से प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो अच्छे पुरुषों का संग है, सत्चर्चा होती है, वो सत्यम सताम प्रसंगात्म वीर संविदो, भगवान की प्रभाव की कथाएं सत्संग में मिलती है। जैसे बाजार होता है, साग बाजार होता है, धान बाजार होता है, ऐसे सत्संग है, ये सत्य का बाजार है। इसमें ये सत्संग मिलता है, विवेक मिलता है, विलक्षणता प्राप्त होती है, वो प्रकाश मिलता है। प्रकाश जैसे आंख मिलने से अंधेरा खोलते प्रकाश मिलता है, प्रकाश नहीं हो बत्ती बत्ती करते ही प्रकाश मिलता है, ऐसे प्रकाश मिलता है। वो प्रकाश अनादि है अपने पास, परंतु वो जागृत होता है सत्संग में। इस वास्ते इसको ऐसा भी कहा है कि जब सत्संग दे विधाता, जब कभी कृपा कर विधाता सत्संग देता है और विवेक देते हैं परमात्मा को। विवेक देने का मतलब उसको जागृत करना है, अभाव नहीं है। अभाव किसी मनुष्य में नहीं है, जीव में ही नहीं है, तो अब मनुष्य में कैसे हो। उस विवेक को जागृत करना, उस जागृति की बात कल ये बताई थी कि हम अपने उन्नति करने तो क्या करें। तो यहाँ धन संपत्ति वैभव करना उन्नति नहीं है, स्वभाव को शुद्ध बना लेना, आदत को शुद्ध बना लेना है, ये बहुत बड़ी भारी उन्नति है। उसका विनाश नहीं होगा, ये साथ चलेगी पूंजी। धन संपत्ति वैभव विद्या आदि भी, विद्या के संस्कार साथ रहते हैं, परंतु विद्या में वास्तव में वो अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या है, वो वास्तव विद्या है। और विद्या व्यवहारिक विद्या है, वो व्यवहार में परमार्थ है। भगवत गीता की इतनी महिमा है, उसमें कारण क्या है कि भगवत गीता ने व्यवहार में परमार्थ बताया है। बहुत विलक्षण दया है गीता की। युद्ध से मुक्ति, कर्म में क्रूर से क्रूर कर्म है युद्ध, जिसमें मनुष्य का गला काटना होता है, मारना होता है,
उसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम वाप्स्यते। इसलिए से पाप नहीं लगेगा। तो गीता ने व्यवहार में एक परमार्थ कला बताई, ये बहुत विलक्षण बयान है। और भी गीता की बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत सी है, और ये चित्र है। तो व्यवहार में वो विवेक को जागृत कर सकते हैं। तो व्यवहार में अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, तो इससे अपना विवेक जागृत होगा। और अपने सुख में अपने अभिमान बढ़ाने लगेगा तो विवेक आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा, विवेक काम नहीं करेगा। वो जहाँ सुख की इच्छा हुई, ये बाधा है सुख भोग, सुख की आशा और सुख की आशा, सुख की इच्छा और सुख का भोग, ये तीन बात है। सुख प्राप्त करने की इच्छा और सुख की आशा और सुख का भोग, ये पसंद करने वाला है। इस बात से सुख है ये त्याज्य है। पहली बात कही ना, दुख का उपयोग सुगमता से होता है, सुख का उपयोग कठिनता से होता है। दुख में स्वतः आदमी फंसता नहीं है, निकलता है, और सुख में आदमी फंस जाता है। इस वजह से सुख दुख दोनों ही रहने वाले नहीं है, और दोनों में उपयोगी अगर देखा जाए तो दुख उपयोगी है। तो दुख से ऊंचा उठने के लिए अवकाश इस मनुष्य शरीर में है, विवेक का आदर कर, इसीलिए मनुष्य शरीर की विशेष महिमा गाई गई है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो ही गया है, अब ऐसा करें कि दूसरे का हेतु हो। तो भगवान ने कहा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। इस कर्ता नहीं बताया है, कर्ता तो हो ही जाएगा, रति होगी तो दूसरों के हित में प्रीति हो। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव बताया, और लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कल्मषा चिन्मद्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रता, ऐसे प्राप्ति मामे उनकी प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रता। तो सबका हेतु इसमें हम लग जाए, हमारी आदत शुद्ध हो जाएगी। कल जो बात कही वो बात सिद्ध हो जाएगी, स्वाभाविक ही। अपने अभिमान और सुख भोग की इच्छा का त्याग करके दूसरों को आराम मिले, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, ये पर ही तो बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। ऐसे करे तो हमारा प्रोग्राम ये बने कि सबको जहाँ रहे, जिस क्षेत्र में रहे, उस क्षेत्र में सब सुखी कैसे हो, सुधरानी कैसे हो जाए, अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना है। इसमें ज्यादा कम का मूल्य नहीं है, शक्ति के अनुसार करने का मूल्य है। तो वो सब में स्वतंत्र है, अपनी शक्ति के अनुसार काम करने में सब के सब स्वतंत्र है। इसलिए मनुष्य की महिमा विवेक की महिमा है, और विवेक की महिमा विवेक के सदुपयोग में है, और सदुपयोग में स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दूसरों के हित करने में है। अब इसमें शंका हो तो बोलो। नारायण 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 नारायण।